अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और रही बात मेरी, यार मेरी तो आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। मुझे ना रात से बड़ा तेज़ बुखार था और फ्लू वगैरह हुआ था। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो आज मैं काम पे नहीं गया और मैंने सोचा कि लोग जो हैं कमेंट में बड़ी बातें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। तो चलो आज आप लोगों को जो है उन बातों के सवालों के आपके जवाब दे दूं और आपको जो है अपना एक्सपीरियंस इन ड्राइव का शेयर करूं कि क्या हालात हैं आजकल और क्या सिचुएशन चल रही है। बहुत से लोग यार मैंने देखे हैं कि अपने जो हैं काम कारोबार हर किस्म का कोई भी है ना, वो आजकल समझ ले डाउन ही है। तो कोई भी बंदा होता है ना, वो यही सोचता है यार मैं भी ना अपना यानी कि कुछ कर करवा के बंदोबस्त कोई ऐसी गाड़ी लूँ या कोई डेली बेसिस पे गाड़ी लूँ किसी बंदे से ठेके पे दिहाड़ी पे, साथ में उसको उसके पैसे दे जाऊँ, साथ अपना रोज़गार चलाई जाऊँ। तो मैंने सोचा कि आज उसके बारे में ना एक डिटेल से एक ना आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो मैंने जो है वो कमेंट भी आप सब लोगों के पढ़े हैं। तो माशाल्लाह आप अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके कुछ सवाल भी हैं जिनके आज मैंने जवाब देने हैं। तो इन ड्राइव की रही बात, तो यार आजकल इन ड्राइव के हालात थोड़े इस वजह से डाउन है क्योंकि पेट्रोल जो है 332 रुपये आपको पता पर लीटर हुआ हुआ है आजकल। और समझ लें कि 332 रुपये पर लीटर है और जिस बंदे की गाड़ी जो है 15 किलोमीटर पर लीटर में कर रही है ना, उस बंदे को 22.5 रुपये का पर किलोमीटर पड़ रहा है। ठीक है। और इन ड्राइव की अगर कमीशन देखिए तो वो 2 रुपये आपको पर किलोमीटर चार्ज करता है, नहीं सॉरी, वो आपको 7 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करता है। इस हिसाब से आपको हो गई यानी कि टोटल आपका जो एक्सपेंस आता है राइड के ऊपर पर किलोमीटर का, वो आता है आपको तकरीबन 30 से 31 रुपये। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप इन ड्राइव पे कुछ कमाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो आप राइड पिक कर रहे हैं उसका पिकअप पॉइंट कितना है और उसका ड्रॉप ऑफ कितना है। एक मिसाल है कि 10 किलोमीटर की राइड है और आपको फेयर आ रहा है 500 रुपया, तो बिल्कुल ठीक है। और उसका पिकअप जो है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, फिर आपको 50 रुपये 45 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाता है। मतलब इसका ये है कि आपको 40% जो है उस राइड में से बचत है और 60% जो है वो आपका राइड के ऊपर एक्सपेंस आना है। और अगर आप उठाते हैं 10 किलोमीटर की राइड 400 में, 450 में, कह लगे 350 से 400, 450, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हजरात ऐसे हैं हमारे भाई ड्राइवर जो उठा लेते हैं ऐसी राइड। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपने यार गाड़ी चलानी है तो जाहिर बात है आप जो है पैसे कमाने के लिए निकले हैं। तो पैसे कमाने के लिए निकले हैं तो फ़ायदेमंद राइड देखें, अच्छी राइड देखें, अच्छी राइड उठाएं। अगर आप ऐसी राइड उठाई जाएंगे कि जिसके अंदर आपको प्रॉफिट कम आ रहा है, किलोमीटर की प्राइस कम आ रही है आपको, तो आपको उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने काम करना और कुछ बचत चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है ना पर किलोमीटर वो 50 रुपये पड़ना चाहिए मिनी की राइड का। और अगर जाएं हम एसी वाली राइड की तरफ तो वो मेरा भैया आपको उठानी चाहिए 60, 65 से 70 रुपये के दरमियान। क्योंकि जाहिर बात है जब गाड़ी का एसी ऑन होता है तो उसके साथ आपकी गाड़ी का फ्यूल भी ज़्यादा कंजप्शन उसकी ज़्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली। जो गाड़ी 15 का रही होती है वो 12 पे आ जाती है, 11 पे आ जाती है। कुछ बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो 10 पे आ जाती हैं। अब मेरी गाड़ी है वो कर रही है 15, मैं 15 का एक हिसाब रखा हुआ है कि मेरी गाड़ी जो है विदाउट एसी 15 करती है और विद एसी जो है 11 12 करती है। लॉन्ग के ऊपर जो है विद एसी वो 13 कर जाती है और जो है विदाउट एसी लॉन्ग के ऊपर वो 16, 16.5 से 17 के दरमियान मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रहती है। तो मैं जो है इस लिहाज से 50 रुपये पर किलोमीटर जो है मिनिमम ये राइड उठाता हूँ। और अगर आप लोगों ने भी करना है काम तो मेरा मशवरा आपको यही है कि 50 रुपये से नीचे कोई राइड जो है वो ना उठाएं। अब आते हैं कमेंट की तरफ। तो भाई ने पूछा, नहीं भाई कल्टस इन ड्राइव में कुछ बचत नहीं आती। तो बिल्कुल यार मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, कल्टस में बचत नहीं आती। लेकिन मेरे पास जो है कल्टस का 13 मॉडल है और EFI है वो। और अल्लाह का शुक्र है इसकी एवरेज जो है वो कार्बोरेटर जो आती थी पहले वाली कल्टस उससे तो काफ़ी बेहतर है। तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फ़र्क है। पुरानी कल्टस करती थी 10 किलोमीटर, ये तकरीबन करती है 15 किलोमीटर। तो अल्लाह का शुक्र है मैं जो है राइड देख के उठाता हूँ, मैं कम फेयर वाली राइड नहीं उठाता। तो एक भाई पूछ रहे हैं, भाई इन ड्राइव ने फेयर बढ़ाया है या नहीं, किसी और कंपनी के साथ काम कर लें या क्या करें, या गाड़ी में LPG लगवा लें। तो यार इन ड्राइव ने तो रेट नहीं बढ़ाया। और जो है काम के हालात आप देखें तो काम के हालात थोड़े डाउन है। कस्टमर की कोशिश होती है कि यार हम कम फेयर पे चले जाए। ज़ाहिरी बात है
हम लोग खुद गाड़ी चलाते हैं और हमारी ज़ाती कोशिश होती है, कभी फैमिली ने कहीं पे जाना हो तो हम यही कहते हैं कि यार कम से कम पैसों में ना कोई गाड़ी जो है वो आए और हमारी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर दे। हर बंदे के हालात ऐसे हैं और हर बंदा चाहता है कि यार मैं ना कम फेयर में ना अपनी कोई राइड बुक कर लूँ। तो रही बात दूसरी कंपनी की तरफ आती है तो फिर करीम का फेयर यार मैं कहता हूँ वो तो बहुत ही कम है, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने ना 24 किलोमीटर की राइड ली एसी वाली, और उसका लास्ट में बिल बना 995 रुपये। 995 रुपये अब उसका बिल बना, वो अब मुझे किलोमीटर जो है वो पड़ गया तकरीबन 45-43 रुपये में। उसमें से अब कंपनी जो मुझे कमीशन चार्ज कर रही थी वो थी 260 रुपये, पीछे बच गए 700 750 रुपया। अब 750 रुपये में से मैंने तकरीबन 450-500 रुपये का पेट्रोल लगा दिया। तो यार 20-22 किलोमीटर की राइड तकरीबन सवा घंटे में कंप्लीट होती है। जाहिर बात है 10-15 मिनट आपको पिकअप पॉइंट पे जाके कस्टमर का वेट करते हुए लग जाते हैं, उसको लेने जाने के लिए लग जाते हैं, घंटा तकरीबन आपको जो है वो लग जाता है उनको ड्रॉप करने में। और अगर मोटरवे का सफ़र हो तब भी आपको तकरीबन 40 से 50 मिनट आराम से लग जाते हैं। अगर रश वाला एरिया हो तो घंटे से ज़्यादा क्रॉस भी हो जाता है। तो घंटा 1.5 घंटा आप वेस्ट करके, जाहिर बात है आपने जब वो राइड भी लिया है आपने वो राइड लेने के लिए भी घंटा इंतज़ार किया होगा। तो मेरा नहीं मतलब कि आप 2.5 से 3 घंटे में आप 250 रुपया कमाएं। अगर आप 2.5 घंटे में 250 रुपया कमा रहे हैं तो आप इसका मतलब है 10 घंटे के अंदर 1000 रुपया कमाएंगे। और 10 घंटे गाड़ी में बैठना या गाड़ी में काम करना वो बड़ा मुश्किल है यार आज के दौर में। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि करीम तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, यांगो की तरफ आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो यांगो मांगती है भाईजान टाइम। वो टाइम इस तरह मांगती है, यांगो का जो है वो फेयर आता है कम, और वो जो आपको फेयर कंप्लीट करके देते हैं वो देते हैं बोनस की सूरत में। वो होता है एक्चुअली आपका जो है वो फेयर ही है, वो बोनस नहीं होता, मैं नहीं मानता। बोनस वो होता है कि आपको आपका फेयर पूरा मिले, मतलब कि 1000 रुपये वाली राइड है आपको 1000 रुपया फेयर पूरा आए। ठीक है, ये देते हैं 1000 रुपये ऊपर समझ ले 700 रुपया 725 रुपये इतना देते हैं 1000 वाली राइड पे। 300-350 कस्टमर को डिस्काउंट कर देते हैं, और वो जो डिस्काउंट हुआ होता है वो आपको मिल जाता है बोनस की सूरत में। और अगर आप क्या कहते हैं यांगो पे काम करना चाहते हैं आपको फिर 10 से 12 घंटे काम के लिए चाहिए और लगातार चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको 10 से 12 घंटे चाहिए क्योंकि यांगो का ना एक टारगेट है। वो आपको बोनस ये नहीं है कि आपको हर राइड पे बोनस है, ठीक है वो मिल जाए, लेकिन अगर आप कोई 3000 को 2500 इतना कमाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 12 घंटे देने पड़ेंगे। और कुछ दोस्त तो मेरे ऐसे हैं जो कि कहते हैं यार 12 घंटे में बिना इनकी राइड का टारगेट जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा। अब तकरीबन 4000 रुपये इनका बोनस है और वो कहते हैं जी 21 राइडें हमारी करो। तो आप लोग अगर चलाते हैं तो आपको पता होगा 21 राइडें करना कितना मुश्किल है। और मुझे तो इस बात का अच्छी तरह आइडिया, इसलिए तो मैं यांगो चला नहीं रहा। और अगर मैं यही कहूँगा कि जो बंदा कर सकता 12-13-14 घंटे काम वो कर सकता है 21 राइडें मुश्किल से, अगर किस्मत में कभी हो जाती हैं कभी नहीं भी होती, और कभी जो है 21 ऊपर भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है अगर आप यांगो चलाएंगे तो उसको प्रॉपर टाइम दीजिएगा फिर आप चलाएं। और दूसरी जो है रिकमेंडेड मेरी कंपनी यांगो ही है जो कि मैंने आपको बता दी है। और ऊबर के ऊपर जब देखा जाए तो प्राइड इतनी नहीं है, वो वैसे भी सिर्फ लाहौर की जो है हद तक महदूद होकर रह गई है, और करीम का फेयर बहुत कम है। और अब आता हूँ मैं दूसरे कमेंट की तरफ। तो भाई ने पूछा है कि यार आप इन ड्राइव बंद करवाएंगे। देखिए यार इन ड्राइव मैंने क्यों बंद करवानी है, मेरा रोज़गार इसी के साथ है और मैं इसी के साथ काम कर रहा हूँ, इसी के साथ चला रहा हूँ। मेरा सिर्फ इनसे एक छोटा सा गिला शिकवा ये, और मेरा अगर इन ड्राइव का कोई नुमाइंदा मेरा ये मैसेज या मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी उनको रिक्वेस्ट है यार थोड़ा फेयर जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। उसकी वजह यह है कि यार हम लोग 15-15 20-20 30-30 लाख की गाड़ियां लेकर रोड पे निकलते हैं, तो गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, हमारे अपने एक्सपेंस भी हैं, फ्यूल भी इतना महंगा है यार, थोड़ा सा तो हमारे साथ जो है वो थोड़ा करना चाहिए। आपको ये समझ लें हमारे सब ड्राइवर्स की तरफ से आपको एक अपील है कि आप थोड़ा, आपकी मेहरबानी है कि आप थोड़ा ना फेयर को बढ़ाएं। क्योंकि मुझे पता है इन ड्राइव रेट इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि यांगो जो है इसके मुकाबले में इस टाइम चल रही है, तो इन ड्राइव सोच रही है कि यार अगर हम फेयर बढ़ा देंगे तो ये ना हो हमारा कस्टमर खराब हो। तो मैं तो यार यही कहूँगा कि रिजल्ट जो होता है वो आपकी किस्मत और आपके नसीब का होता है, और आपको इस बात के ऊपर जो है अपना ईमान पुख्ता रखना चाहिए। अगर आपका कस्टमर जो है वो आपका है तो वो आप ही का है, वो कहीं नहीं जाएगा, और जिस बंदे ने जाना उसने फेयर नहीं देखना। जाहिर बात है इस चीज़ को हम नोट करते हैं जब हम लोग गाड़ी रोड के ऊपर लेके निकलते हैं। अब मैं टाउनशिप में 2 दिन पहले खड़ा हुआ था और वहाँ पे जो है कोई ड्राइवर नहीं था। अब टाउनशिप खड़ा हुआ था, वहाँ पे ड्राइवर नहीं था। अब वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11 किलोमीटर की राइड
1100 रुपये में उठाई है, आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब कि कितने का पर किलोमीटर पड़ गया, 100 रुपये का। लेकिन मैं खुश तो बहुत हुआ था वो राइड उठा के कि जी मुझे 100 रुपये पर किलोमीटर में पड़ गया, मतलब कि मुझे हाफ से भी ज़्यादा उसमें बचत आ रही थी। लेकिन बैड लक उस दिन मेरी ये हुई कि 12 रबीउल थी, अगले दिन लोगों ने जो है वो गलियां वगैरह से जानी शुरू की थी, रास्ते बंद थे, मेन रोड पे जो थी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा भी होगा, वो राइड की डिटेल भी मैंने उसमें शेयर की थी और बाई ट्रैफिक के हालात भी मैंने उसमें दिखाए थे। और तकरीबन मुझे वो 2.5 घंटे की राइड पड़ गई थी। इसका मतलब यह है कि 2.5 घंटे में आप 150 किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं। तो उस राइड में समझ लें मेरा पेट्रोल जो है वो ही निकला था उस राइड में से। अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं कह सकता कि नुकसान हुआ था, लेकिन पेट्रोल ही पेट्रोल निकला था। तो मैं यही कहूँगा कि इन ड्राइव को रेट बढ़ाने चाहिए। अगर उनका कस्टमर उनका है तो यार आप इस बात पे यकीन रखें, आपका कस्टमर कहीं नहीं जाता। और नेक्स्ट कमेंट जो है वो भाई ने किया है, भाई एलपीजी लगवा लो, बचत आ जाएगी आपको। तो यार मुझे पता है, मैं खुद वीडियो में कह चुका हूँ ये कि एलपीजी जो है वो लगवा लो, उसमें बचत आ जाएगी। लेकिन यार एलपीजी की तरफ भी मैं जाने के लिए तैयार था। एक तो मेरा थोड़ा एक्सपेंस की तरफ से थोड़ा मसला था, और दूसरी बात यह है कि सुनने में है कि एलपीजी जो है सर्दियों के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, जाहिर ही बात है। सर्दियों के अंदर एलपीजी का रेट आप सबको पता बढ़ जाता है, तो एलपीजी भी तकरीबन पेट्रोल के मुकाबले में आ ही जाती है। खैर उसके मुकाबले में तो नहीं आती, एक मिसाल उसके जैसा रेट भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो है ना एलपीजी की एवरेज ज़्यादा है। लेकिन मैं जो है वो सोच रहा हूँ कि अगर गर्मियाँ आती है ना तो इंशाल्लाह फिर एलपीजी लगवा कर ना, तो फिर एलपीजी के साथ गाड़ी चलाऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ बड़ी अच्छी एवरेज आती है। और नेक्स्ट कमेंट भाई ने किया है कि भाई आपकी गाड़ी 13 मॉडल है और आपको एसी वाली राइड कैसे आ रही है। तो यार ये समझ ले मेरी गुड लक है, एक मेरे पास इन ड्राइव की 2 आईडी हैं, दोनों के ऊपर मेरी ये 13 मॉडल कल्टस जो है ये रजिस्टर्ड है। एक के ऊपर एसी में लगी हुई है, एक के ऊपर नॉन एसी में लगी है। बस ये कंपनी की मर्जी है, उसने एसी में लगा दी है, उनका मेरे ऊपर एहसान है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी गाड़ी एसी में लगा दी है। तो अगर आप कोई इन ड्राइव से देख रहे हो तो यार मेरी गाड़ी हटा ना देना, मैं बस भाई ने पूछा था किसी ने तो मैंने बता दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरी गाड़ी में एसी जो है वो है और चलता है, वर्किंग में है। सिर्फ अब गैस का मसला है, वो अब सीज़न वैसे भी ऑफ है एसी का, तो इंशाल्लाह गर्मियाँ जैसी ही आएंगी एसी को फिर मेंटेन करवा लूँगा मैं। और एसी वाली राइड जो है वो मेरे साथ सेटिस्फाइड भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई ने पूछा भाई मेरे पास GLI है, सॉरी, भाई ने पूछा भाई मेरे पास पहले करोला GLI थी, तो मेरे पास GLI थी, मैंने उसकी आईडी बनाई हुई थी। अब मैंने वो GLI बेच के तो अब मैंने आल्टो ले ली है। तो अब मैंने आल्टो लगाई हुई है, तो लिखा ऊपर GLI होता है, तो मैं आल्टो लेके चला जाता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर लें, आप भी कोई GLI की आईडी बना के तो ऊपर आल्टो जो है वो ले जाएं, अपनी कल्टस ले जाएं। तो कस्टमर को जो है वो जाके आप कह देना, मैं तो कह देता हूँ कि जी आपकी ना राइड कंपनी ने GLI से कैंसिल करवा के तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तो यार देखिए, ये देखा जाए तो ये ना एक कस्टमर के साथ धोखा है और अपने साथ भी जाती है। पहले तो जो कस्टमर के साथ धोखा ये है कि उसको शो हो रही है करोला, जब उसके पास जाती है आल्टो तो आप उसको जाहिर बात है धोखा दे रहे हैं। और जो आती है आपके साथ से आती है, आपके साथ से आती है कि अगर उस बंदे ने करोला बुक करवा ली है मिसाल के तौर पे, तो उसने ये हो सकता है ये सोच के करवाई हो कि उसने 5 से 6 बंदे बिठाने होंगे, उसका सामान कुछ ज़्यादा वजनी हो, इस हिसाब से उसने करवाई। और जब आप अपनी आल्टो लेके जाएंगे वो अगला बंदा इसके ऊपर ऐसा बर्डन डालेगा कि आपकी गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से या किसी ऐसे ख़राब रोड से गुजरती है तो गाड़ी की तबाही है। तो सीधी बात है, ईमानदारी से काम करें इंशाल्लाह, तो आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला खुद ही बरकत डालेगा। बेईमानी से करेंगे तो फिर आप सारा दिन परेशान होके घर आएंगे। तो मेरा मशवरा यही है आपको कि ईमानदारी से काम करें। और दूसरी बात ये है कि अगर कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, और देखें ना भाई ने कहा कि मैं उनको जाके कहता हूँ, ये झूठ ही है ना कि कंपनी ने जो है वो कैंसिल करके मुझे ट्रांसफ़र कर दी, ये गलत बात है। और दूसरा जो है अगला कमेंट भाई ने लिखा है, यार मेरे पास भी कल्टस थी, मैंने 2 दिन चलाई थी और मेरा पेट्रोल ही पूरा नहीं होता था। तो यार मेरे भाई मैं आपको यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल्टस चला रहा हूँ, पेट्रोल क्यों नहीं पूरा होता है, आप तरीके से राइड लें। आपने अगर 2 दिन काम किया तो यार 2 दिन का मैं तो यही कहता हूँ कि हफ्ता जो है बंदे को काम समझने में लग जाता है। 2 दिन में आपको ना समझ आती है ना को बचत आती है, आपको काम का फ़ायदा कोई नहीं होता उसमें, ठीक है। तो आपको कम से कम कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग ही जाते हैं इसको समझते समझते काम को। तो इंशाल्लाह आगे आप कोशिश करें काम को कंटिन्यू रखें। तो इंशाल्लाह आप जैसे जैसे वक्त के साथ साथ काम करते रहेंगे ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बचत आती रहेगी। और दूसरी बात रही आपको इन ड्राइव के ऊपर गाड़ी चलाने का जो है मेरा मशवरा, वो आपको क्या है, तो मैं आपको यार यही कहूँगा
कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है या आपका कोई लो बजट है, जैसे कि आल्टो, मेहरान, कल्टस वगैरह वाला, तो यार ये गाड़ियाँ थोड़ी ना कम एवरेज करती हैं। तो अगर तो आप लोग काम करना चाह रहे हैं, फिर मेरा आपको मशवरा यही है कि आप लोग जो है इसमें एलपीजी लगवा लें। एलपीजी लगवा के तो फिर आपको यहाँ तो समझ में आएगी, यहाँ फिर आपको यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा के तो फिर कुछ अच्छे पैसे आपको कमाने पड़ेंगे, मतलब कि 15-16 घंटे काम करके वो अच्छी बड़ी तसल्ली से राइड देख के तो फिर आपको कोई बचत आएगी। तो मेरा कहना आपको यही है कि अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप सबसे पहले मेरी आपको रिकमेंडेशन जो है वो आप आल्टो जो पाकिस्तानी है 660 सीसी वाली, तो उसकी एवरेज जो है वो 20 से लेके 22, 24, 25 इतने तक जो है वो दे देती है आराम से, और आप आल्टो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि आप 6 से 7 लाख के बजट में देख रहे हैं, 6 से 7 लाख के बजट में आती है आल्टो का पुराना मॉडल आता है और मेहरान आती है। ये दो गाड़ियाँ जो हैं ये इस फील्ड में बेस्ट हैं। अगर तो आप आल्टो या मेहरान ले रहे हैं, मेहरान के ऊपर तो यार राइड समझ लें कि आपकी ना 100 में से 10% एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी राइड एक्सेप्ट होती भी है तो कस्टमर फेयर पे होती है। आप ये बात माइंड से निकाल दें कि थर्ड फेयर, फर्स्ट फेयर या सेकंड फेयर पे आप जो है वो राइड को लेके जा सकें, तो आपको जो है वो समझ लें कि कस्टमर फेयर के ऊपर लेके जानी पड़ेगी। हाँ, मेहरान का फ़ायदा आपको तब होगा अगर आप यांगो में चलाते हैं, क्योंकि यांगो में कस्टमर को ना पहले गाड़ी शो नहीं होती। यांगो में कस्टमर को गाड़ी तब शो होती है जब वो राइड बुक कर चुका होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो करीब तक गाड़ी होती है उसको कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड कर देती है। इन ड्राइव के अंदर ये होता है, बंदे के पास ना चॉइसेस आ रही होती हैं, ऑप्शंस होती हैं, उसके पास गाड़ियों की लिस्ट एक आ रही होती है, प्राइस की लिस्ट आ रही होती है, तो वो मेहरान को काम ही प्रेफर करता है। तो आल्टो पुराना मॉडल जो है उसके ऊपर काम इसलिए अच्छा है कि लोग ये समझ लेते हैं कि शायद नया मॉडल आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा सिर्फ आल्टो होता है। इन ड्राइव के ऊपर ये नहीं शो होता कि ये मॉडल कौन सा है, इसका ईयर कौन सा है रजिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर जो है वो जस्ट आ रहा होता है आल्टो। तो अगर आपका कोई बजट है 12-13 लाख का, तो 12-13 लाख के बजट के अंदर जो है वो दो गाड़ियाँ हैं। एक तो सबसे पहले आ जाती है कल्टस, 12-13 मॉडल EFI वाला जो मेरे पास है। आपने अगर वो लेनी है तो उसके अंदर भी आपको एलपीजी लगवाएंगे तो माशाल्लाह उसके अंदर आपको जो है एवरेज वो अच्छी मिल जाएगी। पेट्रोल के ऊपर 15 मिलेगी, और अगर आप एलपीजी लगवाते हैं तो एलपीजी के ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगी 30 से 28 इतनी तकरीबन एवरेज मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई बड़ी गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आ जाती है एक होंडा सिटी 5, 6, 7, 8, 4 जो मॉडल आया था। तो ये जो है ये बेस्ट गाड़ी है। ये इसके ऊपर राइड एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे इन ड्राइव के ऊपर। लोग जो है वो ज़्यादातर डिग्गी वाली बड़ी गाड़ियाँ ढूंढते हैं, ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट की राइड होती है उनको चाहिए होती है डिग्गी वाली गाड़ी। उसकी वजह ये होती है कि लोगों के पास ज़्यादातर होते हैं वो लगेज वगैरह, बड़े बैग होते हैं, तो वो डिग्गी में आ जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने एयरपोर्ट पे जाना है, उसने कहीं ट्रैवल करना, तो उसके पास ज़ाहिर बात है बैग होंगे, तो इसलिए वो जो है ना वो डिग्गी वाली गाड़ी करोला जैसे हो गया। करोला को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, मेरी नज़र में सिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका कोई बड़ी गाड़ी लेने का माइंड है तो मेरी तरफ से जो आपको रिकमेंडेशन है वो सिटी की है। सिटी आप ले सकते हैं, सिटी के अंदर एलपीजी लगवाएं, माशाल्लाह उस पर आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और अगर आपका बजट जो है 20 लाख से या 18 लाख इतना तकरीबन है तो फिर वैगनार भी है, और जो है आल्टो भी है। वैगनार की एवरेज भी तकरीबन 17 से 18 मिलती है, लेकिन उसके ऊपर एलपीजी कामयाब नहीं है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप जो है फिर इसमें आप आल्टो ले सकते हैं। तो बस यही था मेरा आप जी की वीडियो में आपको ये मेरा छोटा सा एक पैगाम था। तो आज जो है मेरा मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह कल निकलूँगा सुबह काम पे, अगर हिम्मत हुई, तबीयत ठीक हुई तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।